गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। तो प्यारे बच्चों, मेटल्स जो हैं वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं बच्चों, और मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। लेकिन विभिन्न प्रकार के मेटल जो हैं वाटर, कोई कोल्ड वाटर, कोई हॉट वाटर और कोई स्टीम से क्या करता है बच्चों, रिएक्ट करता है। तो लिए चलते हैं आज आपको मेटल्स, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा आप नोट्स बनाएंगे बच्चों, और चलिए नोट्स की ओर चलते हैं बच्चों। आप कॉपी पेन लीजिए। मेटल्स metals react with metals react with water to form a metal hydroxide ठीक है बच्चों, और मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, some metals react even with cold water, some react with hot water, some react only with steam, whereas others do not react even with steam. ठीक है बच्चों, तो ये पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों कि जो मेटल्स होते हैं वो जो है कोई हॉट वाटर के साथ, कोई कोल्ड वाटर के साथ, और कोई जो है स्टीम, भाप के साथ क्या करता है बच्चों, रिएक्ट करता है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है हम आपको बताते हैं बच्चों। थोड़ा सा हम यहाँ पे दूसरी पेन ले लेते हैं नोट्स बनाने के लिए बच्चों। पहला जो है बच्चों, मेटल प्लस वाटर, ये बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड, प्लस हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, ठीक है ना बच्चों। और मेटल स्टीम के साथ, अगर स्टीम के साथ, भाप के साथ, ठीक है बच्चों, मेटल प्लस स्टीम
ये बनाएगा मेटल ऑक्साइड। देखो बेटे बदल गया है ना, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन आ रहा है ना बच्चों आपको। यदि जो है बच्चों वाटर के साथ मेटल रिएक्ट कर रहा है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बना रहा है बच्चों। और यदि वो किसके साथ बच्चों, स्टीम के साथ अगर रिएक्ट कर रहा है तो प्यारे बच्चों वो क्या बना रहा है, मेटल ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पे लिए चलते हैं बच्चों। अब एग्जाम्पल्स आपको देंगे बच्चों, ठीक है ना बच्चों। ये देखें बच्चों, अब हम पोटेशियम की रिएक्शन करते हैं बच्चों। ठीक है, जितनी भी धातु हैं कुछ ना कुछ धातुओं का जो है हम यहाँ पे रिएक्शन आपको बताएंगे बच्चों। पहला रिएक्शन है, मैं संतुलित बैलेंस्ड इक्वेशन लिख रहा हूँ। ये पोटेशियम है ट्वाइस के प्लस ट्वाइस H2O, ये फिजिकल स्टेट इसका लिक्विड हो गया। ये KOH बना देगा बच्चों, ट्वाइस KOH एक्वस प्लस H2 गैस, ठीक है ना बच्चों, और प्लस हीट। ठीक है बच्चों, इसमें हीट निकल रही है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर पोटेशियम ने जो, यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों, ये वाटर कोल्ड वाटर है। वाटर क्या है, कोल्ड है ये। ठीक है ना बच्चों, ये क्या है बच्चों, पोटेशियम, पोटेशियम। ठीक है ना बच्चों, ये पोटेशियम है। इसने कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन किया तो इसने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होगा बच्चों, इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चों, क्या है बच्चों, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना बच्चों, तो एक एग्जाम्पल तो आपको आ गया। मतलब बोलने का मतलब है कि बच्चों ये जो मेटल्स हैं, ये वाटर के साथ जो है डिफरेंट स्टेजेस में, कभी जो है बच्चों ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो कोई हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो कोई स्टीम के साथ क्या करता है बच्चों, रिएक्ट करता है ना बच्चों। ठीक है ना बच्चों, अब देखिए बच्चों सोडियम किस प्रकार से रिएक्ट करता है। ये देखो, ये एग्जाम्पल 1 हो गया। अब मैं सोडियम का रिएक्शन बताता हूँ बच्चों। ठीक है ना बच्चों, ये देखिए बच्चों, ट्वाइस Na फिजिकल स्टेट इसका सॉलिड हो गया। थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ बच्चों, ये देखिए, ये सोडियम का रिएक्शन बता रहा हूँ बच्चों पानी के साथ। ठीक है, ट्वाइस H2O। ठीक है, ये भी बनाएगा बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम हो जाएगा, प्लस H2 हाइड्रोजन गैस बनेगी बच्चों, और हीट इवॉल्व होगी, हीट। ठीक है ना बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर भी जो है बच्चों ये कोल्ड वाटर है। ये कैसा वाटर है बच्चों, ये कोल्ड वाटर है ना बच्चों, ये कैसा वाटर है, कोल्ड वाटर है। ये तो सोडियम हो गया बच्चों। अब आपको आ गया होगा, बार बार जो है नाम लिख रहे हैं तो बच्चों आ गया होगा, सोडियम है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये क्या है बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये वाटर हो गया। ठीक है बच्चों, अब हमने दो मेटल के तो रिएक्शन आपको कोल्ड वाटर के साथ हमने दो मेटल्स के रिएक्शन आपको बता दिए बच्चों। ठीक है ना बच्चों, द रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल विद वाटर कैन बी, ठीक है बच्चों, कैन इवॉल्व हीट। ठीक है, ये क्या कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बना ही रहा है और हीट क्या कर रहा है, इवॉल्व कर रहा है। तो बच्चों एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक जो है रिएक्शंस आपने पढ़ी हैं बच्चों। ठीक है ना बच्चों, ये पहले चैप्टर में आपको बताया था। अब हम तीसरा रिएक्शन कैल्शियम की करते हैं। कैल्शियम भी तो मेटल है बच्चों। ये कैल्शियम की रिएक्शन किस प्रकार से होगी बच्चों। ठीक है बच्चों, सब रिएक्शन एक जैसी होनी है। कैल्शियम, ये देखो Ca
प्लस ट्वाइस एच टू। ठीक है बच्चों, ये भी वाटर कोल्ड है, ये क्या है बच्चों, कोल्ड वाटर है बच्चों, ये भी कोल्ड वाटर है। तो प्यारे बच्चों ये भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा बच्चों, और प्लस H2। ठीक है बच्चों, प्लस H2 कैल्शियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों, ये देखिए, ये तो सोडियम की होगी, कैल्शियम की होगी बच्चों, कैल्शियम। अब मैग्नीशियम की बच्चों जो है, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है। मैग्नीशियम मेटल डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। ठीक है ना बच्चों, ध्यान दे रहे हैं ना बच्चों, मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है बच्चों। ठीक है, ये देखिए बच्चों, Mg ये सॉलिड है और इसमें जो पानी है वो हॉट है बच्चों। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। ध्यान रखेंगे ना बच्चों आप, वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, ये हो जाएगा बच्चों एक्वस, और प्लस वही हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी इसमें। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये वाटर तो है, ठीक है बच्चों, लेकिन ये हॉट वाटर है बच्चों। कैसा वाटर है बच्चों, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेगा बच्चों, और क्या बना देगा बच्चों, क्या बना देगा बच्चों, वही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम क्या है बच्चों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना बच्चों। अब प्यारे बच्चों मैग्नीशियम जो है वो स्टीम के साथ, सॉरी बच्चों ये फिफ्थ हो जाएगा एग्जाम्पल, ये जो है स्टीम के साथ जो रिएक्शन करता है बच्चों, और वहाँ पर जो है मेटल ऑक्साइड बनाता है। देखो बच्चों यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस H2O। अब बच्चों मैं इस H2O को G लिख रहा हूँ क्योंकि ये भाप है, क्योंकि ये स्टीम है, ये गैस है, H2O है ना बच्चों, ये देखो स्टीम है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर अंतर आ गया, इसने मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया है। ठीक है बच्चों, और प्लस H2 हाइड्रोजन गैस तो बनेगी बच्चों। अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको, मैग्नीशियम ने क्या किया बच्चों, हॉट वाटर के साथ तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाया, और स्टीम के साथ, जो स्टीम है, स्टीम के साथ तो क्या बनाए, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, इतना आप ध्यान देंगे। किसके साथ बनाएगा, स्टीम के साथ क्या बनाएगा बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है बच्चों, यहाँ पर जो है और मेटल्स भी हैं बच्चों, और मेटल्स के एग्जाम्पल्स भी हैं बच्चों। आप उनको जरूर उसको वो करेंगे तो आपको और मेटल्स के भी इसमें एग्जाम्पल और बता देते हैं बच्चों। ठीक है ना बच्चों। अब बच्चों कुछ मेटल ऐसे हैं जो हैं बच्चों, जो कि जो है रिएक्ट नहीं करते हैं बच्चों, मेटल्स लाइक, ये ध्यान देना बच्चों, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन do not react with either cold or hot water।
cold water and hot water। ठीक है बच्चों, एल्युमिनियम हो गया, ये ध्यान देना है बच्चों आपको, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया और आयरन हो गई। ये 3 मेटल ऐसे हैं, ये न तो जो है ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करते हैं बच्चों और न तो गर्म पानी के साथ रिएक्शन देते हैं बच्चों। ये केवल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, ध्यान देंगे। दे रिएक्ट विद स्टीम, रिएक्ट विद स्टीम, ये भाप के साथ, ठीक है बच्चों, रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन ठीक है ना बच्चों। ये 3 मेटल ऐसे हैं बच्चों, न तो कोल्ड वाटर के साथ जो है रिएक्शन दे रहे हैं बच्चों और न तो हॉट वाटर के साथ दे रहे हैं स्टीम। तो स्टीम कब बनेगी बच्चों, स्टीम कब बनेगी वाटर से, जब जो है क्या होगा बच्चों, उसके बॉइलिंग पॉइंट पर लाएंगे बच्चों आपको, ठीक है बच्चों, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर लाएंगे तभी तो स्टीम बनेगा बच्चों। तो अब जो है बच्चों हम आपको इनकी रिएक्शन बता रहे हैं बच्चों, ठीक है। एल्युमिनियम तो पहला रिएक्शन आपको बता रहे हैं, इसमें एल्यूमिनियम रिएक्ट विद स्टीम, टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, देख रहे हैं ना बच्चों, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस एंड, मैं ऊपर कर लेता हूँ बच्चों, ठीक है ना बच्चों, ये देखो आप नोट्स बना रहे होंगे मेरे साथ, हाइड्रोजन गैस। इतना तो बच्चों आपको आ ही गया बच्चों। ये जो एल्युमिनियम हो गया है, जिंक है और आयरन है, ये तो नाइदर कोल्ड वाटर नॉट हॉट वाटर रिएक्ट विद, नाइदर कोल्ड वाटर, न तो ठंडे पानी के साथ और न तो गर्म पानी के साथ ये रिएक्शन करता है, बल्कि किसके साथ रिएक्शन करता है बच्चों, स्टीम के साथ और मेटल ऑक्साइड बनाता, अपना ऑक्साइड बना देता बच्चों। तो प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से आप ध्यान दे रहे होंगे बच्चों, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप आगे की क्लासों में आपको जाना है, बड़ी क्लासों में जाना है, यदि आपका फाउंडेशन यहाँ पर क्लियर होता है तो निश्चित तौर पर केमिस्ट्री में आपको सहयोग मिलने वाला है बच्चों, ठीक है ना बच्चों। तो इस प्रकार से मैं बैलेंस्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ बच्चों, ठीक है बच्चों। 2L ये एल्युमिनियम है प्लस 3H2O, ठीक है बच्चों। इसको हम गैस लिखेंगे क्योंकि बच्चों ये स्टीम है, भाप है ना बच्चों, पानी का भाप है, तो आप अब आपको लिक्विड थोड़ी नहीं लिखेंगे, ठीक है बच्चों। पानी, वाटर ही ऐसा सब्सटेंस है बच्चों, वो तीनों जो उसके जो स्टेजेस हैं उसमें पाया जाएगा, ठोस में भी पाया जाएगा, सॉलिड में भी होगा, लिक्विड में भी होगा और गैस में भी होगा बच्चों, ये तो आप जानते हैं ना बच्चों। ये देखो, तो भाप जो है क्या है, स्टीम है, गैस है। तो इससे क्या बनेगा बच्चों, देखो स्टीम के साथ ही रिएक्ट करेगा जो एल्युमिनियम है बच्चों, ठीक है बच्चों। Al2O3 एल्युमिनियम का ऑक्साइड है बच्चों, ये सॉलिड है। और इसके बाद जो है हाइड्रोजन गैस, ये गैस हाइड्रोजन गैस निकाल देगा बच्चों। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है ना बच्चों। ये तो क्या लिखने बच्चों, ये तो हाइड्रोजन हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों, आ रहा है ना बच्चों आपको, एल्यूमिनियम, ठीक है ना बच्चों। अब तो इतनी प्रैक्टिस तो आपकी हो ही गई बच्चों कि आप जो है
एल्युमिनियम के बारे में आपको उसका सिंबल तो आपको आ ही गया होगा बच्चों ना बच्चों। हाँ, तो पहला मेटल तो एल्युमिनियम हो गया, जो कि नाइदर कोल्ड वाटर नॉट हॉट वाटर रिएक्ट विथ डू नॉट रिएक्ट विथ आइदर कोल्ड वाटर नॉर हॉट वाटर। ठीक है बच्चों, ये तो आ गया आपको कि ये जो एल्युमिनियम है, जिंक है और आयरन है, ये न तो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करता है न तो गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट ओनली विथ स्टीम। तो एग्जाम्पल नंबर 2, दूसरा मेटल मैं यहाँ पर लूँगा बच्चों, एल्युमिनियम मेटल डज नॉट रिएक्ट विद वाटर अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। ठीक है बच्चों, इसका कॉज है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब जिंक है बच्चों। ठीक है बच्चों, जिंक रिएक्ट्स with steam to form zinc oxide and हाइड्रोजन। ठीक है ना बच्चों, ये देखिए बच्चों, ये देखिए अब हम इसके रिएक्शन, जिंक भी क्या करेगा, न तो ठंडे पानी के साथ रिएक्शन देगा न तो हॉट वाटर के साथ देगा बच्चों, केवल जो है स्टीम के साथ ये रिएक्शन देगा। तो बच्चों मैं यहाँ पर इस रिएक्शन को दूसरी पेन से लिख देता हूँ। आपके पास भी जो है पेन होंगी बच्चों, अच्छी अच्छी पेन होंगी, इसमें आपके पास जो हाईलाइटर होगा, आप नोट्स बना रहे होंगे बच्चों मेरे साथ। जिंक हो गया बच्चों, ये हो गया सॉल्यूट। ठीक है ना बच्चों, अब आपने इसमें स्टीम से रिएक्शन करने H2, लेकिन आप इसको गैस लिखेंगे क्योंकि स्टीम है बच्चों। ये क्या है बच्चों, स्टीम। ये तो जिंक हो गया ना बच्चों, आ रहा है ना बच्चों आपको, ये जिंक हो गया, ये वाटर हो गया, स्टीम हो गया, ये जिंक ऑक्साइड बनाएगा बच्चों ZnO। आप इक्वेशन को बैलेंस भी कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कभी डाउट होता है बच्चों तो आप इक्वेशन को बैलेंस भी कर सकते हैं, आपको इक्वेशन को बैलेंस करना भी आता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या फॉर्म कर दिया बच्चों इसने, इसका नाम क्या हो गया बच्चों, जिंक ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, तो कुछ मेटल्स तो ऐसे थे जो कि कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे थे, कुछ मेटल ऐसे थे कि जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे थे, कुछ मेटल ऐसे हैं न तो वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं न तो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, बल्कि स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। स्टीम का मतलब है हाई टेम्परेचर पर, जब जो है वाटर जो है हाई टेम्परेचर पर होता है, तो जब हाई टेम्परेचर पर होगा बच्चों तो क्या होगा बच्चों, वो किस रूप में होगा, स्टीम के रूप में होगा। अब रेड हॉट आयरन है, बहुत गर्म रेड हॉट आयरन रिएक्ट with steam to form iron second and third oxide and हाइड्रोजन ठीक है ना बच्चों। लेकिन जो है बच्चों यहाँ पर एक कंडीशन इन्होंने बता दी है बच्चों, आयरन तो रिएक्ट करता तो है, लेकिन रेड हॉट आयरन होगा बच्चों, जो बिल्कुल गर्म होगा, लाल गर्म होगा ना बच्चों, रेड हॉट आयरन होगा, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाला जो आयरन होगा वही जो है क्या करेगा बच्चों, स्टीम के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैं इसका रिएक्शन लिख देता हूँ बच्चों, 3Fe, ठीक है बच्चों, प्लस 4H2, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों ये, 4H2
तो यहाँ पर मैं इसको जी लिखूंगा क्योंकि स्टीम है, ठीक है ना बच्चों। मैं इसको क्या लिखूंगा बच्चों, गैस लिखूंगा, स्टीम है। ये क्या है बच्चों, Fe किसका सिंबल है, आयरन। ये देखो बच्चों मैंने सीधे बैलेंस कर रखा है बच्चों। तो आप अगर ये बैलेंस नहीं भी होगा ना बच्चों तो आप बैलेंस कर देंगे ना बच्चों इसको। Fe3O4 ये आयरन का ऑक्साइड बना दिया इसने, ठीक है बच्चों। और +4H2 और ये क्या है बच्चों, ये गैस है बच्चों, ठीक है ना। ये दिखाई दे रहा है ना बच्चों आपको, ये देखो 4H2, ये देखे बच्चों। तो ये आयरन ऑक्साइड हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, आयरन ऑक्साइड। तो प्यारे बच्चों पूरी आशा करता हूँ कि जो है आप लोगों को जो है ये जो आज का टॉपिक मैंने बताया रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर आ गया होगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों चैनल बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा बनने वाली वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।